आज की कथा हम लेकर चल रहे हैं। याज्ञवल्क्य के भरद्वाज संवाद का प्रयाग महात्म में। मति अनुहारि सुमारि गुण गण गणी मन अनुहाय सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुन। अब रघुपति पद पंकर हूँ ही धरि पाए प्रसाद कहूँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार ये सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहे। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग तिनहि राम पद यति अनुरागा तापस सम दम दया निधान परमारथ पथ परम सुजान। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वो तपस्वी जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े हितक रहे। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आव सब कोई देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मुनियों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते। पूजहि माधव पद जल जाता परस अखैब वट हर सही गाता भरद्वाज आश्रम यति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन। वे वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र और परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहाँ होय मुनि विषय समाज जाई नम जन तीरथ राज मज्जहि प्रात समेत उछाह कहाँ परस पर हरि गुण गाह। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वही भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण तत्व विभाग कहाँ भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। अरे यही प्रकार भरी मांग नहाई उन्हीं सब
निज निज आश्रम जाहि, प्रति सम्मत यति होय आनंदा, मकर मज गवन मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह आनंद होता है। मकर में स्नान करने करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भर मकर नहाए, तब मुनीश आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारी, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसव बड़ मोरे, हरगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ हो ये अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण ऐसा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय ला जाती है। भय इसलिए कि कहीं आप ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसीलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं।